एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग हैं सिंक्रो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ट्रेनर किट है हमारे पास। तो इस पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं और इसके मदद से हम लोग एरर डिटेक्ट करेंगे कि टीएक्स और आरएक्स में जो है वो क्या क्या है। ये है हमारे पास एक मोटर, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई दिए हुए हैं और यहाँ पर इसके मदद से एंगल को हम लोग डिटेक्ट करेंगे, एंगल देंगे। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे कर 360 डिग्री है। इसको हम लोग बोलेंगे टीएक्स। ये है रिसीवर, ये इसको बोलते हैं रिसीवर, इसको बोलते हैं रिसीवर। ये है हमारे पास भी है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। और इस पे इसका जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। एक प्रकार का मोटर है, यहाँ पर एक रोटर पार्ट है जिसको हम लोग एसी दिए हुए हैं और यहाँ पर 3 वाइंडिंग है, S1, S2 और S3। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार में बना हुआ है। यहाँ पे S1, S2 और S3 बना हुआ है, S1, S2, S3। और ये जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं TX, इसको बोल सकते हैं रिसीवर। एंड में भी स्टार में बना हुआ है। यहाँ पावर सप्लाई ऑन है, इसको अभी ऑफ कर लेते हैं। तो जनरली इसका यूज होता है एरर डिटेक्शन करने के लिए। और सिरकोनो करता क्या है, अ सिरकोनो इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर विच इज यूज टू कन्वर्ट द पोजीशन ऑफ शाफ्ट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को में चेंज करने के लिए काम होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके हम लोग वोल्टेज फाइंड करते हैं। S1 और S2 के अक्रॉस वोल्टेज 0 डिग्री पे, फिर S2 से S3 0 डिग्री पे, फिर S1 टू S3 हम लोग फाइंड करते हैं 0 डिग्री पे। क्यों, अभी हम लोग सिर्फ 0 डिग्री पे फाइंड करेंगे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री पे, फिर 150 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, ऐसे कर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे। तो इसका कुछ सर्किट डायग्राम इस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर 2 है, इसको क्या करेंगे, S2 से S2 को कनेक्ट करेंगे, S3 से S3 को कनेक्ट करेंगे, S1 से S1 को कनेक्ट करेंगे और इसको देखेंगे। कुछ हम यहाँ पे थ्योरी भी लिख चुके हैं कि ये सिमिलर है इलेक्ट्रिक मोटर का। इसमें 2 पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट, एक स्टेटर पार्ट होता है, ठीक है। रोटर पार्ट होता है, रोटर इज रोटेटिंग पार्ट है और जो स्टेटर है वो स्टेशनरी पार्ट है। 120 डिग्री पे इसको फिक्स किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टार में है यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल लिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पोजीशन को लिखेंगे। पोजीशन के बाद इसका वोल्टेज अक्रॉस S1 और S2 देखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस S2 और S3 देखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस S3 और S1 देखेंगे। तो यहाँ पर है एक वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले देख सकते हैं 3 वायर का हम लोग यूज किए हुए हैं हम लोग। तो इसको हम लोग सही से लगा लेते हैं। तो हम लोग को देखिए S1 से लगाए हुए हैं, यहाँ पर लगाए हैं ब्लैक वायर S2 से, और हम लोग S3 से ये। तो हम लोग सबसे पहले वोल्टेज देख लेते हैं S1 और S2 के बीच, S1 और S2 के बीच, S1 और S2 के बीच हम लोग वोल्टेज देख लेते हैं। और हम लोग CRO की मदद से इसका ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे रख लिए हैं S1 और S2 को। सबसे पहले हम लोग को फिक्स करना होगा TX को भी हम लोग 0 पे रखेंगे, बिल्कुल 0 पे। और इसको भी यहाँ पे हम लोग 0 पे रखेंगे। रिसीवर इन को RX को भी 0 पे रखेंगे, ठीक। अब हम इसको पावर सप्लाई यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ पे जलने लगेगा। अब देख सकते हैं 0 डिग्री पे जो वोल्टेज है 59 है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। 0 डिग्री पे जो S1 और S2 के पास वोल्टेज है 59.0 वोल्ट है, ठीक। इसी प्रकार S2 और S3 देख लेंगे। S2 और S3 अब देख सकते हैं S3 को लगाए हैं और S2 को लगाए हैं। अब ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वोल्टेज देख लेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज 113 दिख रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, 113। अब हम लोग देखेंगे S1 और S3 के बीच में। तो S1 और S3 के बीच में तो ब्लैक वायर को निकाल लेते हैं क्योंकि ये S2 है और ये क्या है,
S1 और S3। चलिए सप्लाई ऑन करते हैं। तो यहाँ पर 46.1 वोल्ट है। कितना है? 45.9 है वोल्ट है, सब वोल्ट में देखिए यहाँ पे इस प्रकार है। तो अब हम लोग इसको 30 डिग्री पे देखेंगे। देखिए इसको 30 डिग्री पे रख लिए हैं, 30 डिग्री पे देख लेंगे 92.5 है। यहाँ लिख लेते हैं 92.5। कितना पे? 30 डिग्री पे। इसको 60 डिग्री पे लिख लेते हैं। ये 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पर 112, तो 60 डिग्री पे भी 112 वोल्ट है, सब वोल्ट में है। अब हम लोग इसका 90 डिग्री पे लिख लेंगे, इसी प्रकार 120 डिग्री पे लिख लेंगे और इसी प्रकार हम लोग 180 पे लिख लेंगे। चलिए अब लिख लेते हैं। यहाँ 90 पे लिख लिए हैं। तो 90 पे लिखने के बाद कितना मिल रहा है? 102 लिख लेते हैं। 102। 120 पे देख लेते हैं। 102 पे 120 पे देख लेते हैं। 120 पे 65.9 65.9। 180 पे 150 पे देख लेते हैं। 150 पे 19 वोल्ट है। 150 पे 19 वोल्ट है और 180 पे देख लेते हैं 46.8 है। कितना है? 46.8 है। इसी प्रकार से हम सब डाटा को लिख लेते हैं और आपके सामने दिखाते हैं। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि S1 और S2 के बीच में सिमिलर डाटा लिख लेते हैं। तो फिर से इसको 0 कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। S1 और S2 के बीच में लगा लेते हैं। तो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे 59 आया था, ठीक है। अब हम लोग इसको 30 डिग्री पे रखते हैं। 30 डिग्री पे कितना है? 30 डिग्री पे 0 के आसपास है, तो 0.05 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपको हम दिखा भी देंगे, क्योंकि ये है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे कितना है? 50.6, तो 50.6, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कितना है? 90 डिग्री पे यहाँ पे 93.7 है। 120 पे कितना है? 120 पे 112 है। 150 पे कितना है? 150 पे 102 है और 180 पे भी देखकर लिख लेते हैं। 180 पे कितना है? 65 है। कितना है? 65, ठीक है। यहाँ पर तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डाटा को लिख लिए हैं। अब हम लोग S2 और S3 को लिख लेते हैं। S2 और S3 को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 0 कर लेते हैं इसको, और हम लोग को ये S2 और S3 के बीच में लिखना है। S2 और S3 के बीच में, तो लाल वाला को निकाल लेते हैं क्योंकि S1 है, और S3 को लगा लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है? 113। कितना है? 113, 0 डिग्री पे, ठीक है। 30 डिग्री पे 97.2। 60 डिग्री पे 65 लिख लेते हैं। 90 डिग्री पे 77.6 है शायद, 7.4, तो 7.4 लिख लेते हैं। 120 पे 48। 150 डिग्री पे 91 लिख लेते हैं, और 180 पे 112। इस प्रकार कुछ रीडिंग आ चुका है हमारे पास, देख सकते हैं। अब इसके मदद से हम लोग ग्राफ बना लेंगे, तो आपको ग्राफ हम अभी बना के दिखाएंगे, तब देखते हैं कैसा है। तो 1 मिनट होल्ड रखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, अब CRO लगा चुके हैं यहाँ कॉमन पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाओ शुभम, ये जो है हमारा TX है, TX अभी 0 डिग्री पे है और हम लोग जो CRO है S1 और S2 पे लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं, आपको ग्राफ देखने के लिए मिल रहा होगा साइन वेव की तरह। तो छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार दिख रहा है। इसको जैसे जैसे धीरे धीरे एंगल को बढ़ाएंगे तो ग्राफ में फ्लैक्चुएशन आएगा, देख सकते हैं फ्लैक्चुएशन आ रहा है। S3 में लगा लेते हैं, देख सकते हैं S2 और S3 में लगा सकते हैं, देख सकते हैं दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है V1, V2 और V3 का 3 फेज में ग्राफ देखने को मिल रहा था। क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर धीरे धीरे 0 डिग्री से हम लोग वोल्टेज पता किए। हम लोग कहाँ वोल्टेज अक्रॉस S1 S2 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 150 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। फिर आपको पता है सेम चीज़ रिपीट होगा, एक बार ऊपर की ओर में रिपीट होगा, एक बार नीचे की ओर रिपीट होगा। तो हम लोग 180 डिग्री तक हम लोग एंगल लिए थे। CRO के मदद से भी ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। अब हम आपको एरर डिटेक्शन फाइंड करते हैं, किसमें TX और RX में। 0 डिग्री देने पे जो E ऑटोमेटिक है 0 डिग्री पे रहेगा। अगर 0 डिग्री पे नहीं रहा तो कितना का हम लोग को फ्लैक्चुएशन आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। आप पढ़े भी होंगे कंट्रोल सिस्टम में कि ये जो ग्राफ होता है लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है। अगर लीनियर नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा एरर आया प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, TX माइनस RX करके इसमें जितना फ्लैक्चुएशन है उसको हम लोग देख लेंगे। तो आइए हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार है, हम पहले भी दिखा चुके हैं वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं S2 से S2 कनेक्ट करना है, S3 से S3, S1 से S1। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये सुनिश्चित करना है कि इसको 0 पे रखें। हम लोग को TX और RX को 0 पे रखना है, TX और RX को 0 पे रखना है। रीसेट कर देना है, इसको सबसे पहले बंद करना है। अब देखिए जो ब्लैक वायर है ये S2 है, तो S2 से S2 को कनेक्ट करेंगे हम लोग, S2 से S2 को कनेक्ट करेंगे। S3 जो पीला वाला तार है S3 से S3 में कनेक्ट करेंगे, S1 से S1 में कनेक्ट करेंगे। ठीक, कॉमन को निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि R2 से R2 कनेक्ट करेंगे और R1 से R1 कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों अभी 0 डिग्री पे रखे हैं, कितना पे रखे हैं, 0 डिग्री पे। अभी इसका और इसका डिग्री हमको पता नहीं है, जब तक हम लोग सप्लाई नहीं देंगे हमको पता नहीं चलेगा। चलिए अब सप्लाई दे दिए हैं, अब सप्लाई दिए हैं, देखिए ये 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे है। अब हम लोग जो है यहाँ पे धीरे धीरे रोटेट करेंगे। हम लोग जो है TX को रोटेट करेंगे। देखिए रोटेट कर रहे हैं, धीरे धीरे रोटेट करें, ये भी रोटेट कर रहा है। अभी हम इसका 30 डिग्री पे लगा रहे हैं, कितना पे, TX 30 डिग्री पे है, E कितना डिग्री पे है, आइए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री से हल्का सा पीछे है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हम 30 डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमको अप्रॉक्स 29 डिग्री देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 30 माइनस 29 इक्वल टू 1 डिग्री का एरर फाइंड हो रहा है। अब हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे 60 डिग्री पे करेंगे। इसको हमको नहीं छूना है, हम लोग RX रिसीवर इनको नहीं छूना है, सिर्फ TX को रोटेट करना है। TX कितना पे है, 60 पे, कितना पे, 60 पे, कितना पे, 60 पे। इस ऐसे ही रखो, कितना पे है, 60 पे। अब इसको देख लेते हैं कितना पे, 60 से हल्का सा पीछे है, 59 डिग्री पे। सिमिलर यहाँ पे भी 1 डिग्री का हमको देखने के फ्लैक्चुएशन में एरर मिल रहा है। 90 डिग्री पे कर दिए, कितना पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 90 डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 डिग्री का फ्लैक्चुएशन है। अब हम लोग 120 रखते हैं, कितना रखते हैं, 120 रखते हैं। यहाँ पे भी 120 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 150 पे रखते हैं, यहाँ भी 150 दिखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसको रोटेट कर रहे हैं, ये अपने से आप रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम लोग इसको 180 पे करते हैं, ये भी 180 पे चल गया। 210 पे रखते हैं, 210 पे चल गया। हम इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, अपने से रोटेट हो रहा है। 240 पे किए, 240 पे हो गया। 270 पे किए, 270 पे हो गया।
300 पे किए 300 पे हो गया, 330 पे किए 330 पे हो गया, और 360 या 0 पे हम किए तो फिर से 0 पे हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है इस प्रकार से लीनियर जा रहा है। तो हमारा यही प्रैक्टिकल था हमारा सिरकोनो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन। इसको हम लोग एरर डिटेक्शन में फाइंड करते हैं, और हम लोग हर एंगल पे वोल्टेज फाइंड किए S1 और S2 के बीच में, S2 और S3 के बीच में, S3 और S4 के बीच में, और इसका ग्राफ बनाए। अब हम बता देते हैं कि इसमें लगा क्या क्या था। एक यहाँ पर मोटर था, जो मोटर के बारे में हम वीडियो में पहले भी बता दिए। एक रोटर पार्ट था और एक स्टेशनरी पार्ट था। स्टेशनरी पार्ट से हम लोग 3 फेज निकाले थे जिसको स्टार में कनेक्ट किए, और इसमें एक मोटर था जिसपे हम लोग AC दिए, और इस पे जो था हम लोग को रिसीवर इन, उस पर हम लोग एक सप्लाई लेने के लिए रखे थे। ठीक है, इसको अभी कनेक्ट नहीं किए थे। सबसे पहले इसमें हर फेज के अक्रॉस वोल्टेज देखे कितना कितना एंगल पे, 0 पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे, 120 पे, 150 पे और 180 पे। और फिर इस पे हर फेज में देखें, कहने हर फेज का कहने मतलब कि S1 से S2 को देखें सबसे पहले हर डिग्री पे, S2 से S3 पे देखें हर डिग्री पे, फिर हम लोग S3 से S1 पे देखें हर डिग्री पे, और इसका एक ग्राफ बना लिए हर एंगल पे लेके। ठीक, इतना पे हर एंगल पे लेके 30, 60, 90, 120 और 150 और 180 के बीच में हम लोग ग्राफ बना लिए, और हम लोग इसके मदद से भी ग्राफ देख लिए। तो ग्राफ आ रहा है, ठीक है। और इसको फिर हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए S1 से S1 में, S2 से S2 से, S3 से कनेक्ट कर लिए। और इसको जब हम रोटेट कर रहे थे, रोटेट करने के बाद हम लोग को ये भी सिमिलर जो हमारा यहाँ पे है वो भी रोटेट ऑटोमेटिक कर रहा था। इससे हम लोग क्या पता चल गया, एरर डिटेक्ट कर लिया। इसका यूज हम लोग करते भी क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने में करते हैं और एरर डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, लिख कर देख सकते हैं पहले भी। इट इज यूज टू एरर डिटेक्ट, एरर करने के लिए। और हम लोग इसका क्या करते हैं, कन्वर्ट अ पोजीशन द शाफ्ट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के से जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक सिरकोनो ट्रांसमीटर, एक सिरकोनो कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ठीक, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मोटर है, ये एक में सिलिंड्रिकल होता है, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, सिलिंड्रिकल रोटर होता है। यहाँ पर एक में, यहाँ पर पूरी तरह से हम यहाँ पे बता चुके हैं। यहाँ पे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखने के लिए, अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल लिखने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे है, इसका पार्ट्स है, इसका रीडिंग है, हम लोग रीडिंग लिए हैं। ऐसे करके 300 हम लोग 360 डिग्री तक लिए हैं। एक डिग्री का फ्लक्चुएशन आ रहा था, बहुत एरर है, मतलब बहुत कम है। यहाँ पर हम लोग हर डिग्री में वोल्टेज अक्रॉस S1 S2, वोल्टेज अक्रॉस S2 S3, वोल्टेज अक्रॉस S3 और S4 का रीडिंग लिए हुए थे। देखिए एक बार 0 यहाँ आ रहा था, ठीक, इसमें एक बार यहाँ पर 1.2 आ रहा था, यहाँ 1.2 आ रहा था। इसे अक्रॉस एक पहला ग्राफ ये वाला बना लिए थे, दूसरा ग्राफ जो लीनियर जाता है, कंट्रोल सिस्टम के थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। इस प्रकार दोनों ग्राफ पढ़े होंगे। दोनों ग्राफ हम लोग इसके मदद से हम लोग बना चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।